अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के ककहरी बाजार में आज सुबह शौचालय जाने के विवाद को लेकर 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पत्नी ने अपने सास ससुर और देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना में पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसटी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि आज सुबह 5 बजे ककहरी बाजार में युवक की मौत की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर शव कब्जे में लिया गया। मृतक की पहचान मोहल्ला निवासी राधेश्याम यादव 30 वर्ष के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी रेणु यादव ने बताया कि शौचालय जाने के विवाद को लेकर उनके ससुर मौजी राम यादव, उनकी सास मीना देवी और उनके देवर घनश्याम ने उनके पति की हत्या कर दी और उनको भी घायल कर दिया। आरोपी मौजी रामा और मीना देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि मुख्य आरोपी अभी भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 1 जून 2026 को जनपद अयोध्या के कोतवाली कैंट में एक सूचना प्रातःकाल 5 बजे प्राप्त हुई कि ककरेही बाजार में पिता पुत्र के आपसी झगड़े में राधेश्याम नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के उनकी घायल पत्नी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल पत्नी श्रीमती रेणु ने तहरीर दी है, जिसमें अपने ससुर और सास और देवर पर अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। इस पर तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी में अभी ससुर जो हैं और उनकी पत्नी सास दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शेष वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ा। नगर निगम के जोनल कार्यालय पर कई पार्षदों ने धरना दिया। अशोक सिंघल नगर वार्ड के पार्षद अंकित त्रिपाठी धरने में शामिल रहे। पार्षदों ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर संबंधित फॉर्म को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। आरोप है कि सफाई कर्मी महीने में करीब 10 दिन धरने पर रहते हैं। क्षेत्र में कूड़ा संग्रहण के ठेले और डस्टबिन क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। स्वीपिंग मशीन बंद होने के बावजूद फॉर्म को भुगतान जारी करने का आरोप। रामपथ पर 15 किलोमीटर मार्ग के बजाय 28 किलोमीटर सफाई दिखाकर भुगतान लेने का आरोप लगाया है। स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुसार रामपथ पर लगभग 50 सफाई कर्मियों की जरूरत, लेकिन पर्याप्त कर्मचारी तैनात नहीं है। पार्षदों ने कई सप्ताह में कार्रवाई न होने पर एक नगर निगम मुख्यालय पर तालाबंदी और बड़े धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। नगर निगम के लिए दिए जांच के आदेश। से बीजेपी पार्षद हो या पार्षद के संगठन की बात अलग है। हम लोग की ये हम लोग की समस्या है, वार्ड की समस्या। मूल वार्ड में जो है पूरे तरीके से कूड़ा कलेक्शन ठप है, एकदम शून्य की तरह। एकदम पूरे वार्ड में एकदम कूड़ा, हर गली में आपको देखेंगे कूड़ा रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ये लोग काम करने निकलते ही नहीं है। ये लोग महीने में 10 दिन धरना बैठते हैं, खुद ही कर्मचारी इनके, और भुगतान इनका पूरा होता है। हम लोग से यही उम्मीद है कि ये ब्लैक लिस्ट किया जाए फर्म को, किसी और कंपनी को टेंडर दिया जाए। मेयर पहल थी, स्वच्छता जो अभियान कहे थे, बहुत अच्छी उससे पहल, लोगों को जागरूक किए हैं, ये अच्छी पहल थी। लेकिन ये जो कूड़ा कंपनी जो कूड़ा काम कर रहा है डोर टू डोर, ये सबसे खराब कंपनी है। इसको यहाँ से हटाया जाए, इससे हमारे वार्ड की सुरक्षा या स्वच्छता अच्छी हो पाएगी। ऐसा नहीं, हम लोग के अयोध्या में कोई शुल्क नहीं है। हमारे अयोध्या नगर निगम में जो हम लोग के वार्ड है अयोध्या के, हमारे वार्ड में कोई ऐसा शुल्क नहीं ले आता है। कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाए और कोई बात ही नहीं करनी है उस पर। अब आज क्या कोई ज्ञापन हम लोग दिए, अपर साहब आए थे, वो दो दिन का समय मांगे हम लोग से। 2 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई हम लोग फिर बैठेंगे। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम लोग पूरा अयोध्या को साफ और सुंदर बनाने के लिए साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, और दूसरी तरफ अयोध्या नगर निगम में एक फर्म है ओम स्वच्छता, जो कि नगर निगम की स्वच्छता के लिए एक अभिशाप के रूप में एक फर्म काम कर रही है। और यहाँ पे डस्टबिन टूटे हुए पड़े हुए हैं, सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा इसको अलग नहीं किया जा रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार जो है
हर 700 मीटर पे एक कर्मचारी का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से पूरे रामपथ पे कम से कम 50 कर्मचारी होने चाहिए, मौके पे 10 भी मेरे संज्ञान में नहीं है। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिसके कारण अयोध्या में इसको साफ एवं स्वच्छ बनाने में जो है बहुत ही बाधा उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर कई बार पार्षद के द्वारा जो है नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि इस फर्म को अब तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है, यही हम जानना चाहते हैं। इसी को लेकर हम लोग धरने पे बैठे थे। हम लोग आज ही डोर टू डोर कलेक्शन पे जो है बैठे थे धरने पे। हमारे पार्षद भाई थे जो है 10-12 लोग थे, हम लोग जौन के जो है फैजाबाद के पार्षद आए थे। इसमें स्वच्छता अभियान पे जो आप लोगों ने अभी पूछा जो है, तो काम तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है जो, लेकिन संसाधनों की कमी है। कंपनी सही कंपनी काम नहीं कर रही है और किन्हीं वार्डों में साधन है ही नहीं है। कर्मचारी कमी है, ठेलों की कमी है, और भी चीजें हैं, तमाम चीजें हैं जो ये भी पार्षद देखिए पड़ेगी तो पार्षद ठेकेदारी करता नहीं है। लेकिन ये कि जो बाहरी लोग ठेका पा गए हैं, तो बाहरी लोगों के आ जाने से जो है वो लोग अपना समन्वय नहीं मिला पा रहे हैं, मतलब कार्य करने की शैली उनकी और संसाधन जो चाहिए उसकी शैली को जो है पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, और आधा अधूरा काम करके छोड़ा जा रहा है जो है, कोई काम नहीं हो रहा है। मांग हम लोगों की यही है कि जो है सारे संसाधन उपलब्ध करवाए जाए और जो ठेका दिया गया उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड अयोध्या के छात्रों ने जी एडवांस 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। सेंटर में कुल 5 छात्रों ने इस कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा को सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया है। सेंटर में सबसे आगे अथर्ववेद त्रिपाठी रहे, जिन्हें 181 अंकों के साथ ऑल इंडिया रैंक 2351 हासिल किया है। इसके अलावा प्रियांशु श्रीवास्तव AIR 5006, राघव निगम ने AIR 11254, विश्वास राय ने AIR 24513 और प्रज्वल तिवारी ने AIR 28539 प्राप्त किए हैं। कैटेगरी रैंक में हर्षित कुमार 2071 और अनुष्का कनौजिया ने 4002 रैंक हासिल किया है। सभी सफल छात्र AESL के क्लासरूम प्रोग्राम का हिस्सा थे। छात्रों ने अपने सफलता का श्रेय आकाश की अध्ययन सामग्री, क्लासरूम सत्र, मॉक टेस्ट और नियमित मूल्यांकन को दिया है। इस उपलब्धि पर AESL के रीजनल डायरेक्टर DK मिश्र ने छात्रों को बधाई दी और कहा कि यह सफलता उनकी लगन और अनुशासित तैयारी का नतीजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अकादमिक हेड इंजीनियरिंग शिवम त्रिपाठी, डॉक्टर दीपक सिंह, ब्रांच हेड विजय पाठक ने जानकारी दी और सभी छात्रों को बधाई दी। और बता दें कि जी एडवांस को देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है और इसके लिए IIT सहित देश के शीर्ष संस्थानों में एडमिशन मिलता है। AESL भारत का अग्रणी टेस्ट प्रिपरेशन संस्थान है, जिसके देश भर में 415 से ज़्यादा सेंटर है और 4 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। सर हर बार की तरह इस बार भी हमारे यहाँ जे एडवांस में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने। इस बार पिछली बार टॉप रैंक थी 3245, इस बार हमारे पास टॉप रैंक है 2351। अब आप सोचिए कि अगर 15 लाख बच्चे जे मेंस लिखते हैं, उसमें से 2 लाख बच्चे जे एडवांस लिखते हैं, उसमें से क्वालिफाई करके 2351 रैंक लेके आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंस्टीट्यूट का सपोर्ट इन्हें फुल मिला है, इनके गार्जियंस का सपोर्ट रहा है, खासतौर से इनकी मेहनत रंग लाती है एंड ऑफ द डे, है ना। हम लोग तो एज ए टीचर चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़े सारे ही क्वालिफाई कर जाएं, है ना। बच्चे हमारे यहाँ जो क्वालिफाई किए, अथर्ववेद त्रिपाठी रैंक 2351, प्रियांशु 5006 रैंक है, राघव निगम 11254 रैंक है। इसके अलावा प्रज्वल तिवारी हैं, विश्वास राय हैं, अनुष्का कनौजिया हैं, हर्षित कुमार हैं, ये सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अभी तक के रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुए ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट से, ऑल ओवर इंडिया में अपने इंस्टीट्यूट से 100 के अंदर लगभग 15 से 20 बच्चे, 100 के अंदर जी, इस आकाश इंस्टीट्यूट से पूरे भारत में। कोटा सेंटर से अभी तक जो रिजल्ट हमें मिला है उसमें से 7 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और भी रिजल्ट हम काउंटिंग है, देखते हैं कितना हो सकता है। बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हम बच्चों को सबसे पहले, क्योंकि उनका भविष्य संवरेगा इस प्रयास से, है ना, हमारे छोटे प्रयास से, उनके अपनी अथक मेहनत से। तो पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है। अब वो उसके बाद जो है आपने लाइफ में अच्छा करें और अपने
गार्जियंस का भी नाम रोशन करें। हमें भी खुशी होती है अगर बच्चे को इच्छा करते हैं, तो हम भी प्राउडली कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा था, हमने गाइड किया है और इन्होंने इतना अच्छा जो परफॉर्म किया। मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है, मैं एकेडमिक हेड हूँ यहाँ इंजीनियरिंग। मेरा रैंक 4002 रैंक है मेरी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ से टीचर्स को बहुत सपोर्ट मिला, हमारी भी मेहनत थी, उसी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया है। पढ़ाई तो वही नॉर्मल कोचिंग, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी के आवर्स। जी, श्रेय पहले माता पिता को देंगे, फिर उसके बाद टीचर्स को देंगे जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया जर्नी में। अनुष्का कनौजिया। अयोध्या में यूपी बोर्ड 2026 के 19 मेधावी छात्रों को कलेक्ट्रेट सभागार में सम्मानित किया गया। जिला प्रशासन द्वारा हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, विधायक अभय सिंह, सीटीओ के सिंह और DIGOS डॉक्टर पवन तिवारी ने प्रशस्ति पत्र, मेडल व 21 हज़ार रुपये के चेक दिए। DIOS ने कहा कुल 22 में से 3 छात्रों को राज्य स्तर पर CM योगी के लोक भवन में सम्मानित किया था। शेष 19 का आज सम्मान हुआ। हाई स्कूल टॉपर अंश प्रताप सिंह 95.83% और इंटर टॉपर पल्लवी कौशल 94.40% रहे। और इन बच्चों का एक प्रतीकात्मक चेक यहाँ दिया जा रहा है, जबकि इनकी धनराशि पहला अदिति यादव दोनों ने ही संयुक्त रूप से समान अंक है दोनों के 572 5वीं रैंक किया, दोनों साल आपके डिस्ट्रिक्ट में। तालियां बजनी चाहिए आपकी बच्चों के सम्मान में। ये मोटिवेशन कभी कभी बहुत बड़ा काम कर देते हैं, आपको नहीं पता किस क्षण किसके अंदर कौन सी। प्रदेश के सभी हमारे मेधावी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ICSE बोर्ड के साथ ही उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक बोर्ड के इन मेधावी छात्रों के सम्मान के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावकों, प्रधानाचार्यों का हृदय से इस समारोह में स्वागत करता हूं। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से नमस्कार। आज दिनांक 1 जून 2026 को जनपद अयोध्या के कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2026 की परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कुल 22 बच्चों का सम्मान समारोह होना था। इनमें से 3 विद्यार्थी हमारे राज्य स्तर पे स्थान प्राप्त पाए थे, इसलिए उनका सम्मान लोक भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और शेष 19 बच्चों का सम्मान जनपद के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक माननीय श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, साइगंज विधायक माननीय श्री अभय सिंह जी, अयोध्या की जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्री रोली सिंह मैडम और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की उपस्थित रही। मैं जिला विद्यालय निरीक्षक, हमारी पूरी टीम और विद्यार्थी और उनके अभिभावक सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। क्या सर अपील रहेगी अब आगामी जो बच्चे आ रहे हैं उनकी? आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय शिक्षा मंत्री महोदया ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने बच्चों से 3 बातें कही। एक कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें अपनी पढ़ाई पर एकाग्र होकर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, इस ध्यान देने पर सबसे बड़ी बाधा सोशल मीडिया है। और तीसरी बात कि अगर सिर्फ पढ़ाई से उनका विकास नहीं हो पाएगा, उन्हें अपने पढ़ाई के साथ साथ 1 घंटा कम से कम खेलने के लिए निकालना होगा। अगर वो इन 3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। ठीक। सर, मेरा नाम पल्लवी कौशल है। मैंने अयोध्या जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं श्री नालाराम आदर्श इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं इसका श्रेय अपने विद्यालय के मैनेजर सर, अपने पेरेंट्स और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी। किस तरह की तैयारियां रही, कैसे आपने पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की?
सर हमने कहीं भी कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था, हमने स्कूल से ही पढ़ाई की है और हमारे स्कूल में इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि हमें कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं हुई और हमारे टीचर्स हमेशा हम लोगों को गाइड करते थे पढ़ाई के लिए। सर इसका ये रीजन है कि कैसा सपोर्ट मिला क्योंकि आप ज्यादा घर पे रहती हैं? सर इसके लिए हमें फुल सपोर्ट मिला पेरेंट्स की तरफ से और हमारे विद्यालय की तरफ से। ठीक है, क्या नाम है? पल्लवी कौशल।